हाय गाइस, दिस इज राजू सर प्रभास स्पोकन इंग्लिश रांचा। वेलकम टू ऑल ऑफ आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। आज हम जानेंगे इट का प्रयोग कहाँ होता है गाइस। यह इट सीरीज का 6वां वीडियो लेक्चर नंबर है, ध्यान से देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है गाइस। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए इट का यह अनोखा कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित हो जाइए और शांतित होकर पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं गाइस। आज हम इट के दो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लगने के सेंस में इट का प्रयोग देखेंगे, उसके बाद समय का भाव बताने में इट का प्रयोग देखेंगे। लगने के सेंस में इट का प्रयोग कैसे होता है जरा हम देखते हैं गाइस। मैंने इसका नियम लिखा है, इसका प्रयोग लगने का भाव बताने में होता है। इट का प्रयोग लगने का भाव बताने में होता है। किस प्रकार होता है जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है। यहां पर लगता है यानी लगना का सेंस लगा हुआ है, यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, लगने के सेंस में इट का प्रयोग वहीं पर होगा जब समय के बाद लगना का सेंस लगा होगा। यानी जहां पर लगना का सेंस लगा होगा उसके पहले समय जरूर होना चाहिए। यदि समय के बाद लगना का सेंस नहीं लगा होगा तो वहां पर हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे। मिला जुला कर आप जान जाइए कि लगने के सेंस में इट का प्रयोग वहीं पर होता है जब समय के बाद लगना का सेंस लगा होता है, वहीं पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 मिनट लगता है, 5 मिनट क्या है, समय है ना, और समय के बाद लगता है, लगना का सेंस लगा है, यानी समय के बाद लगना का सेंस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट का स्ट्रक्चर क्या होता है इस सेंस में, इट प्लस टेक या टेक्स। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे तो ही तो टेक आएगा या टेक्स, लेकिन ध्यान दिएगा इस केवल टेक आएगा क्योंकि इट सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा प्रेजेंट में V5 का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस पास्ट में होंगे तो वहां पर हम टू का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस फ्यूचर में होंगे तो वहां पर हम विल टेक का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। 5 मिनट लगता है, सबसे पहले हम बनाएंगे लगता है, इट का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम इट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि समय के बाद लगना का सेंस लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट लगना का टेक, इट के साथ V5 लगता है, ता है। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है ना, और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में इट के साथ V5 लगता है। लगता है इट टेक्स, क्या लगता है, 5 मिनट, 5 का 5, मिनट का मिनट, इट टेक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट लगता है। और वैसा ध्यान देना है गाइस, लगना का यहां पर इंग्लिश टेक होगा। लगता है इट टेक्स, क्या लगता है, 5 मिनट, 5 मिनट का 5 मिनट्स, इट टेक्स 5 मिनट्स। आपको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट समय है और समय के बाद लगेगा का सेंस लगा हुआ है, लगना का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे लगेगा, इट गा लगा हुआ है, सेंटेंस फ्यूचर में है ना, तो विल टेक। यदि सेंटेंस फ्यूचर में होंगे तो वहां पर हम विल टेक का यूज करेंगे। इट विल टेक लगेगा, किसे लगेगा, आपको। लेकिन क्या लगेगा, 10 मिनट। पहले टाइम को लिखते हैं, 10 का 10, मिनट का मिनट्स। इट विल टेक लगेगा, क्या लगेगा, 10 मिनट, 10 मिनट का 10 मिनट्स, किसे लगेगा, आपको, आपको का टू यू। इट विल टेक 10 मिनट्स टू यू, आपको 10 मिनट लगेगा। मुझे इस काम को करने में 2 घंटे लगेंगे। देखिए 2 घंटा क्या है, समय है, समय के बाद लगेंगे का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे लगेंगे, इट, इट के साथ यहां पर विल और लगना का टेक। इट विल टेक लगेंगे, क्या लगेंगे, 2 घंटे, 2 का 2, घंटे का आवर्स। इट विल टेक 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे, किसे लगेंगे, मुझे, मुझे का टू मी।
क्या करने में, इस काम को करने में, करना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू, करना का डू, क्या करने में, इस काम को, इस काम का, दिस वर्क, इट विल टेक 2 hours to me to do this work। अमन को वहां से आने में 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे, 4 घंटा समय है ना गाइज, और समय के बाद लगते थे, लगना का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे लगते थे, इट यूज्ड टू, लगते थे यानी लगा करते थे, ताथा तिथि तेथक सेंस में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। इट यूज्ड लगते थे, क्या लगते थे, 4 घंटे, 4 hours, इट यूज्ड टू 4 hours, 4 घंटे लगते थे। लेकिन गाइस यहां पर लगना का टेक लिख लेते हैं, इट यूज्ड टू टेक लगते थे, इट यूज्ड टू टेक लगते थे, क्या लगते थे, 4 घंटे, 4 घंटे का 4 hours किसे लगते थे, अमन को, अमन का, टू अमन, क्या करने में, आने में, आना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू, आना का कम, कहां से आने में, वहां से, वहां से का, फ्रॉम देयर, अमन को वहां से आने में 4 घंटे लगते थे। इट यूज्ड टू टेक 4 hours टू अमन टू कम फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर का मतलब होता है वहां से, 1 घंटा लगेगा। देखिए 1 घंटा समय है ना, समय के बाद लगना का सेंस लगा हुआ है, इट का हम प्रयोग करेंगे, लगेगा, इट विल टेक, लगेगा, इट विल टेक, क्या लगेगा, 1 घंटा, 1 घंटा का एन आवर, इट विल टेक एन आवर, टेक, इट विल टेक एन आवर, 1 घंटा लगेगा। मुझे उस समय अमेरिका में 4 सप्ताह लगा था, 4 सप्ताह समय है ना, समय के बाद लगा था, लगना का सेंस लगा हुआ है, हम इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे लगा था, इट, लगना का टेक, लगा था, सेंटेंस पास्ट में है ना, तो सेकेंड फॉर्म का हम यूज करेंगे, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, इट टुक, लगा था, इट टुक, लगा था, क्या लगा था, 4 सप्ताह, 4 सप्ताह का 4 weeks, किसे 4 सप्ताह लगा था, मुझे, मुझे का, टू मी, कहां लगा था, अमेरिका में, मे का इन, अमेरिका का, अमेरिका कब, उस समय, उस समय का दैट टाइम, it took 4 weeks to me in America that time, it took 4 weeks to me in America that time, that time का मतलब होता है उस समय, उस वक्त, और this time का मतलब होता है इस वक्त, इस समय। अब गाइस जरा हम दूसरे सेंस को देखते हैं, दूसरे कंसेप्ट को देख लेते हैं। इट का प्रयोग समय का भाव बताने में भी किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, जरा एग्जांपल देखिए, समय है, यहां पर समय की बात हो रही है, इट का प्रयोग होगा। यह पढ़ने का समय है, यहां पर समय की बात हो रही है, इट का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं समय के सेंस में यह लगा होता है, वहां पर आप यह का इंग्लिश इट लिखेंगे। समय के सेंस में समय है इट, इट के साथ इज, समय का टाइम, इट इज टाइम, समय है। मैंने यहां पर इट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि समय है, समय की बात हो रही है, इसलिए मैंने इट का प्रयोग किया। है लगा हुआ है सेंटेंस प्रेजेंट में, इसलिए इज लगेगा, और समय का टाइम, समय है, इट इज टाइम, समय था, इट वॉज टाइम, समय होगा, इट विल बी टाइम। यह पढ़ने का समय है। सबसे पहले बनाएंगे यह समय है, यह का इट के साथ इज, समय का टाइम, इट इज टाइम, यह समय है, क्या करने का समय है, पढ़ने का, पढ़ना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू, पढ़ना का स्टडी, इट इज टाइम टू स्टडी, यह पढ़ने का समय है। वहां जाने का समय नहीं था, समय की बात हो रही है, इट का प्रयोग करेंगे। पहले बनाएंगे समय नहीं था, इट वॉज
नो टाइम, समय नहीं था। क्या करने का समय नहीं था? जाने का। जाना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू। जाना का गो, कहां? वहां। वहां का देयर, इट वॉज नो टाइम टू गो देयर। वहां जाने का समय नहीं था। यह इधर उधर घूमने का समय नहीं है। समय की बात हो रही है गाइस, इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे यह समय नहीं है। समय कौन नहीं है? यह का इट, इट के साथ इज नहीं है तो नो, समय का टाइम। इट इज नो टाइम, समय नहीं है। इट इज नो टाइम, क्या करने का समय नहीं है? घूमने का। घूमना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू। घूमना का वांडर। इट इज नो टाइम टू वांडर, यह घूमने का समय नहीं है। कहां? इधर उधर। इधर उधर का हियर एंड देयर। इट इज नो टाइम टू वांडर हियर एंड देयर। यह सोने का समय नहीं है। समय की बात हो रही है ना गाइस, इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे यह समय नहीं है। समय कौन नहीं है? यह का इट के साथ इज नहीं है तो नो, समय का टाइम। इट इज नो टाइम, समय नहीं है। क्या करने का समय नहीं है? सोने का। सोना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। सोना का स्लीप। इट इज नो टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय नहीं है। 5 बजा है, समय की बात हो रही है। 5 बजा है, समय की बात हो रही है ना, इट का प्रयोग होगा। इट के साथ यहां पर इज लगेगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, लगा हुआ है। 5 का 5 होता है, बजना का ओ क्लॉक होता है। इट इज 5 o'clock, 5 बजा है। उस वक्त 10 बज रहा था। 10 बज रहा था, 5 बज रहा था, 2 बज रहा था, 4 बज रहा था। समय की बात हो रही है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे 10 बज रहा था। इट के साथ यहां पर वाज, सेंटेंस पास्ट में है ना, था लगा हुआ। इट वाज 10 का 10, बजना का ओ क्लॉक। 10 बज रहा था, इट वाज 10 o'clock। कब? उस वक्त का दैट टाइम। इट वॉज 10 o'clock दैट टाइम, उस वक्त 10 बज रहा था। 7:30 बज रहा है। 7:30 बज रहा है, 5:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है। कुछ भी बज रहा हो, समय है। समय की बात हो रही है, इट का प्रयोग होगा। पहले बनाएंगे 7:30 बज रहा है, समय है ना, इट के साथ इज का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। 12:30 का हाफ पास्ट। 12:30 का क्या होता है? हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट। और 7 का 7। 7:30 बज रहा है। इट इज हाफ पास्ट 7। 7:45 बजा है। 7:45 बजा हो या 9:45 बजा हो या 6:45 बजा हो या 4:45 बजा हो, समय की बात हो रही है, इट का हम प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, सेंटेंस प्रेजेंट में है। 7:45 का क्या होता है? 7:45। और 8 का 8। इट इज 7:45। 7:45 बजा है। गाइस एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और Q के बाद हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। बिना किए ही हमें सेंस मिल जाता है। 7:45 बजा है। इट इज 7:45। 10:15 हो रहा था, समय की बात हो रही है, इट का हम प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर वाज। 7:15 का क्वार्टर पास्ट। इट वॉज 7:15। सवाल क्या होता है? क्वार्टर पास्ट। हमेशा ध्यान देना है, Q का मतलब होता है पौने और क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 10:15 हो रहा था। इट वॉज 7:15। 10 का 10। इट वॉज 10:15। 10:15 हो रहा था। 5:10 हुआ है। 5:10 हुआ है। सबसे पहले बनाएंगे 10 मिनट हुआ है। समय की बात हो रही है, इट के साथ यहां पर इज
10 मिनट का 10 मिनट्स। 5:10 हुआ है। सबसे पहले हम बनाएंगे 10 मिनट हुआ है। जहां पर घंटा और मिनट दोनों होता है गाइस, वहां पर सबसे पहले हम मिनट को बोलते हैं, लिखते हैं। 10 मिनट हुआ है, इट इज 10 मिनट्स। कितना बजकर? 5 बजकर। बजकर के सेंस में हम पास्ट का प्रयोग करते हैं और 5 का 5। जहां पर बजकर लगा होगा वहां पर आप पास्ट का यूज करेंगे, और जहां पर बाकी या कम का सेंस लगा होगा आप वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5। 5:10 हुआ है। हमेशा ध्यान देना है, जहां पर घंटा और मिनट दोनों होता है वहां पर सबसे पहले हम मिनट को लिखते हैं, उसके बाद घंटा को लिखते हैं। इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5। एक और बात ध्यान देना है गाइस, जहां पर पास्ट या टू सेंटेंस के अंदर रख जाता है वहां पर घंटा के बाद हम ओ क्लो का सेंस नहीं लिखते हैं, बिना लिखे ही हमें सेंस मिल जाता है। 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। देखिए घंटा और यहां पर मिनट दोनों है। सबसे पहले हम बनाएंगे 5 मिनट बाकी है। समय की बात हो रही है ना, इट का प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर इज 5 मिनट का 5 मिनट्स। इट इज 5 मिनट्स। 5 मिनट बाकी है ना। कितना में बाकी है? 10 बजने में। बाकी का टू का प्रयोग आप मिनट के बाद करेंगे। इट इज 5 मिनट्स टू। 5 मिनट बाकी है। कितना बजने में? 10 बजने में। टू 10। अब 10 के बाद आप ओ क्लो का सेंस नहीं लिखेंगे। घंटा के बाद आप क्लो का सेंस नहीं लिखेंगे। बस इतना से सेंस मिल जाता है। इट इज 5 मिनट्स टू 10, यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है या कम है। 4 बजने में केवल 5 मिनट बाकी है। पहले बनाएंगे केवल 5 मिनट बाकी है। इट के साथ इज, केवल का ओनली, 5 का 5, मिनट का मिनट्स। केवल 5 मिनट बाकी है। इट इज ओनली 5 मिनट्स। कितना बजने में? 4 बजने में। लेकिन इससे पहले बाकी है ना, बाकी का हम लिख लेते हैं 2 और 4 का 4। 4 बजने में केवल 5 मिनट बाकी है। इट इज ओनली 5 मिनट्स टू 4। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो बिना किसी हिचकिचाहट का, विदाउट हेजिटेशन का आप कमेंट कीजिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि भारत के बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर उस छोटे से छोटे गांव में इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, जहां के बच्चों को सख्त इसकी आवश्यकता है, ताकि असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।